बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़ुबैर अली ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज इलेक्शन कमीशन के जो ट्रिब्यूनल था उससे मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत थी और इब्तदाई जो रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो इस हद तक ज़रूर मिला है कि जो इलेक्शन कमीशन के नए ट्रिब्यूनल हैं उनको कार्रवाई करने से मज़ीद फर्दर कार्रवाई करने से रोक दिया है। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर मसूद मुग़ल के पटिशनर हैं। फैसल भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो अबूरी सबसे पहले हुक्मनामा आया है, तहरीरी हुक्मनामे में तो मज़ीद चीज़ें भी सामने आएंगी, इस ऑर्डर को ज़रा सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन कर दें। देखिए, जो इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल इस्लामाबाद के तीनों हलकों की पटिशन जो है वो एक मैं समझता हूँ बदनीति की बुनियाद पे एक गैर कानूनी ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर ट्रांसफ़र की। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जारी ट्रिब्यूनल है और उसकी ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं थी, उसके बावजूद कि जज साहब के ऊपर पर्सनल अटैक्स किए गए, कंटेम्प्चुअस एक एप्लीकेशन थी, उसको एंटरटेन करके एक नया ट्रिब्यूनल बना के जो है वो इलेक्शन फ्रॉड में इजाफा किया गया। मैं इसको कहता हूँ इट्स ऑर्गेनाइज फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, यानी आइन और कानून के ऊपर जो है फ्रॉड किया जा रहा है और उसको कवर किया जा रहा है। तो वहाँ भेजी गई, तो उसके खिलाफ जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सख्त नागवारी का इजहार किया। उसमें जज साहब ने इलेक्शन कमीशन को दूसरों के उन्होंने कहा कि अगर आपने ऑर्डर करना है, आप कहते हैं कि प्रोसीजर वो फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है, उसके अदालतें हैं, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, आपके पास और अदालती रेमेडीज हैं। आप इलेक्शन कमीशन में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन इस बुनियाद पे नहीं की जा सकती कि प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है। अगर फॉलो किया जाना है, आपने ये कहा कि जी आपने बायस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जो ज़्यादा इसमें एग्रीवेशन आई है वो तो जो इल्ज़ामात जज साहब पे लगे हैं। देखिए, वो बेशक पर्सोना डेजिग्नेटा उनको कहा जाता है, यानी वो बेशक ट्रिब्यूनल को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो जज ऑफ हाई कोर्ट है। आप उनको एक रेडिक्यूल कर रहे हैं, उनको पब्लिक आई में जो है वो आप हेटेड में ला रहे हैं, आप कह रहे हैं वो अकरबा परवरी कर रहे हैं, वो किसी की फेवर कर रहे हैं। और आज तक ना पटिशनर्स ने ना ये ऑब्जेक्शंस ना रिप्लाई जमा करवाया अदालत में, ना जज साहब को के ऊपर कोई किस्म का ऑब्जेक्शन लगाया। प्रिंसिपल ये होता है कि सबसे पहले आप जिसके खिलाफ आपको इतराज़ हो आप उस पर जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन की जो एंटरटेनमेंट है वो मिली भगत का नतीजा है, और इलेक्शन कमीशन ने सारी पार्टी है इस पटिशन में, और ख़ुद ही अपने खिलाफ जो है वो मैं उसी तरफ आपसे सवाल करना चाह रहा था कि एक तो ठीक है, जो फरीक हैं वो खुद ये चाह रहे हैं कि ये ट्रिब्यूनल जो है वो तब्दील हो, तो इलेक्शन कमीशन को क्या एतराज़ है कि ये ट्रिब्यूनल तब्दील किया जाए? इलेक्शन कमीशन का आप हालात देखिए कि जिस दिन ये एप्लीकेशन फाइल हुई 6 तारीख तक जब हियरिंग हुई, 7 तारीख तक इवन कोई नया ट्रिब्यूनल नहीं था। एक नोटिफिकेशन आता है अचानक हवा में, नया ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और जिसकी इस्तदा भी नहीं की जाएगी एप्लीकेशंस में। नया ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करके आप चले जाते हैं जी, आप कहते हैं जी कि ये वो कर दीजिए, आप हम वहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसका कहते हैं अब्यूज़ ऑफ डिस्क्रेशन। आप डिस्क्रेशन जो है वो एक अब बड़ी कार्व्ड आउट हो गई है, सुप्रीम कोर्ट्स के भी जजमेंट्स हैं, आप उसके अलावा इसको ले नहीं जा सकते। आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक पैरामीटर में करनी होती है। ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक जज साहब जिन्होंने अभी तक आपके खिलाफ कोई ऑर्डर भी पास नहीं किया है, आप बायस का, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्ज़ाम लगाएं और आपका ख्याल है कि यू कैन गेट अवे विद दैट। मेरा ख्याल है मुश्किल है, इसीलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी इंदिया दिया गया है कि जो वहाँ पे इल्ज़ामात लगाए गए, जैसे आपकी ज़ात के ऊपर कीचड़ उछाला गया है, वो गलत है, उसका कोई मटीरियल भी नहीं है। यानी अकरबा परवरी तो ज़ुबैर तब हो ना, मेरे क्लाइंट या मैं या रिस्पोंडेंट में से कोई उनका रिश्तेदार हो, तो ऐसी तो बात है नहीं। तो अकरबा परवरी का इल्ज़ाम, नेपोटिज्म का जो ग्राउंड है वो आपने इतना सीरियसली सोचा भी नहीं, और नीचे एफिडेविट भी दे दिया, और ये सोचे बगैर कि अगर ये सर्टिसाइड होता है आपके खिलाफ, होती है कोई कंटेम्प्चुअस होती है कार्रवाई, तो फिर आप तो मेंबर पार्लियामेंट ना सिर्फ आप बल्कि अगले 5 साल में बनने से फिर आप रह जाएंगे। सो एक हद तक हो जाना चाहिए, और लॉयर्स को भी मैं समझता हूँ कि हमारा कोई पर्सनल कॉज नहीं होता, नहीं करना चाहिए। मैंने कभी भी किसी जज के ऊपर एक्यूज़र नहीं की है, तो रीज़न बीइंग कि ठीक है, उसके लिए जो लीगल रेमेडीज़ हैं वो अवेलेबल करें। जज साहबान की ज़ात के ऊपर, अदालत के ऊपर कीचड़ उछालना, मैं समझता हूँ कि हमें बतौर प्रैक्टिशनर भी, बिकॉज हमारी इज्जत तो भाई जजेस के साथ ही है, जैसी तैसी भी है। इनिशियली तो आपको रिलीफ मिल गया है, अब जो नया ट्रिब्यूनल है वो तो काम नहीं कर सकेगा, लेकिन जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है, आपको लगता है कि उस ऑर्डिनेंस पास होने के बाद जो पहले से ट्रिब्यूनल जिसमें कार्रवाई तकरीबन आधी कार्रवाई हो चुकी है, उसका ऑर्डर इंटैक्ट रह पाएगा? नहीं, वो ऑर्डिनेंस जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली थोड़ी हो सकता है, पीछे से कैसे इम्प्लीमेंट होगा? वो तो पिछली तारीखों में इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता, और 2023 में पार्लियामेंट ने इसको अमेंड किया
और ये जो सिचुएशन थी ये पहले भी वहाँ पे मौजूद थी, हम्म, तो इसको जो है वो निकाला बेसिकली कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस जो है, जो कि अल-जहाद ट्रस्ट केस, मैरम अली केस, सरफ अफरीदी केस और बेशुमार जो जजमेंट्स हैं, मीनिंगफुल कंसल्टेशन को विद होल्ड करने के लिए हम्म, और अपनी जो रॉन्ग डूइंग्स हैं उनको छुपाने के लिए हुकूमत की तरफ से ये लाया गया। और गिलानी साहब का तो खुद केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम्म, सो इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कि जिन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया है हम्म, वो खुद जो है उनके खिलाफ लाहौर में एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पटिशन पेंडिंग है। हम्म, सो ये मजाक नहीं उड़ाते। आते हैं लोग चले जाते हैं, मुल्क इधर ही रहता है। इलेक्शन कमीशन का जैसे मैंने सुबह भी अर्ज़ किया कि उनके सामने भी अर्ज़ किया था कि आप तो चले जाएंगे, हमने खुदा चाहा तो किसी और केस में यहाँ पे आएंगे, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन को तबाह मत कीजिए। इदारा है, इदारे बनाने पड़ते हैं, तबाह नहीं किए जाते। लेकिन जिस किस्म की हरकत की गई, जिस किस्म के ऑर्डर्स किए गए हैं, जिस किस्म का रवैया अख्तियार किया गया, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन मेम्बरान ने इलेक्शन कमीशन को बहुत डैमेज किया। लास्टली फैसल साहब ये बताइएगा कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया पिछले तकरीबन 1.5-2 सालों से, लेकिन आज उन्होंने अपने तौहीन अदालत का जो नोटिस है उसको इख्तियार इस्तेमाल करने की भी अंदिया दिया, तो एकदम से उनके मिजाज में आज कुछ तब्दीली नज़र आई। ये आपको क्या वजह लग रही है? इसको कहते हैं स्पिल ओवर, यानी जब ग्लास भर जाता है ना तो आप देखें पानी गिरता है, हम्म, तो शायद वो रिस्ट्रेन करते करते, बाज़ जजेस की आदत होती है वो रिस्ट्रेन करते हैं, वो एक्शन नहीं लेते। रिस्ट्रेन किया उन्होंने, कोशिश की कि इससे बगैर ही मामला हल हो जाए, लेकिन फिर आप आज वो स्पिल ओवर इफेक्ट जो है बड़ा क्लियरली विजिबल था। और एक इदारे को आप देखें ना, हाई कोर्ट सिटिंग जज जो कितनी दफ़ा उन्होंने कहा अपनी प्रोसीडिंग में कि एक सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट है, आप क्या करें, मजाक बनाया हुआ है। और जिस तरह से डिफेंड करने की कोशिश की गई, किसे कोई क्लमजी फ्लिमजी ग्राउंड्स हैं, कोई ग्राउंड ही नहीं है, बस सोचा है और बस कर दिया किसी के कहने पे, कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं चेंज किया है पटिशंस का, उठा के डाल दिया। और इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं ऑर्डर जो है वो कैसे लिखा, आधी चीज़ें लिखी आधी चीज़ें नहीं लिखी, जल्दी में कर दिया। थैंक यू वेरी मच। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर मसूद मुग़ल के जो है वो काउंसिल हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बरहम भी नज़र आए और उन्होंने एक मौके के ऊपर ये कहा कि इस अदालत के जज के बारे में मैं कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करूँगा, और अगर कोई इस तरह की बात करेगा तो वो फिर साबित करेगा। और उन्होंने कहा कि ये जो जजेस हैं इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि नेपोटिज्म है, कृपा परवरी है, और इस तरीके से जब इल्ज़ामात लगाते हैं तो आपने साबित भी करना है। और ये याद रखें, उन्होंने कहा कि मेरे पास तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का भी इख्तियार है। क्या वजह बनी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फ़ारूक को आज अचानक से तौहीन अदालत की कार्रवाई का अपने इख्तियार का इस्तेमाल करना याद आ गया, क्योंकि गुज़िश्ता 2 सालों से बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जहाँ पर जो जजेस हैं वो ख़ुद उनके पास गए और ये दरख्वास्त करते रहे कि किस तरीके से उनको दबाव में डाला जाता रहा। उन्होंने ख़त भी लिखे, उसके बावजूद चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उन्होंने कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई जो उनका इख्तियार है वो इस्तेमाल करने का फ़ैसला नहीं किया। लेकिन आज चूँकि उनके हाथों का बनाया हुआ ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नया ट्रिब्यूनल जो है वो तश्कील दिया, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा बरहम नज़र आए। और आइंदा की समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन से भी ये कहा कि आप अपना एक अच्छा वकील मुकर्रर कर लें। अटॉर्नी जनरल को भी कहा कि आप भी आ अच्छा। जाएं। और जिन लोगों ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं ट्रिब्यूनल एल्फी के लगी हुई थी ऊपर, उसमें। रिमार्क्स में तो उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि मैं उनकी तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो सर्व करूँगा। अब देखते हैं कि रिमार्क्स क्या और चीज़? तहरीरी हुक्मनामे में कितना फ़र्क सामने आता है। ये वो कुछ किधर है? चंद लम्हात में सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे ओए, इजाज़त दीजिए। एक अगली मिनट। वीडियो तक अपने ख्याल रखिएगा।